बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो गर्मियों की सब्जियों की सीडलिंग करने के लिए मैंने मिट्टी जो कि गार्डन मिट्टी है ये ले ली है। अब इसको मैंने इन पॉट्स में डालना है, क्योंकि जब हम कोई भी सब्ज़ियां लगाते हैं चाहे वो गर्मियों की हों या वो सर्दियों की हों, तो सीडलिंग जब हम उनकी करते हैं तब तो वो सीड जो होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि जो सीड्स होते हैं वो थोड़ी सी भी उनको नमी दी जाए तो कहीं पर भी उनको दी जाए, चाहे वो रेत हो चाहे वो कंपोस्ट कोई भी हो, कोई भी चीज़ हो तो उनको नमी दी जाए तो वो ग्रो कर लेते हैं। असल टाइम जो होता है वो इसकी जो बाद में उसका जो होता है जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो फिर जो असल किरदार अदा करता है वो मिट्टी है। अगर हमारी मिट्टी परफेक्ट होगी तो हमारा जो प्लांट होगा वो अच्छे से ग्रो करेगा। अगर हमारी मिट्टी अच्छी से नहीं होगी तो हमारा जो प्लांट होगा वो हमें वो वाला रिज़ल्ट नहीं देगा जो हम चाहते हैं। फिर हम शिकायत करते हैं कि शायद सीड सही नहीं थे, क्योंकि सीड्स कभी मैटर करता है, लेकिन अक्सर सीड ठीक होते हैं, क्योंकि अगर वो ख़राब हो जाएं तो वो ग्रो ही ना करें। जब वो जर्मिनेट हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि उसका जो बाद का वो है वो सारा किरदार जो है वो मिट्टी अदा करती है। तो फिर हमने मिट्टी को लेना होता है। अगर वो अच्छी मिट्टी है तो हमारा प्लांट भी अच्छा होगा, अगर वो अच्छी मिट्टी नहीं है तो हमारा प्लांट भी अच्छा नहीं होगा। अगर हम इनको पॉट्स में नहीं लगा रहे बल्कि वो ज़मीन ही है तो तब तो हमें कोई फ़िक्र की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो ज़मीन होती है वो उसकी जितनी नमकियात जितनी ज़रूरियात जो कुछ है वो पूरा कर रही होती है। लेकिन अगर वो उसकी ज़रूरत ना भी पूरा कर रही होती है तो प्लांट्स खुद ही आके पीछे से ले लेते हैं। लेकिन क्या है कि जब हम इनको किसी पॉट में लगाते हैं तो फिर पॉट में अब हमें ही इसकी हर ज़रूरत को पूरा करना होता है। अगर हम पानी देते हैं तो वो भी हम ही उसका ख्याल रख रहे होते हैं, अगर हम उसको कोई कंपोस्ट देते हैं तो तब भी हमें ही ख्याल रखना होता है, यानी हर चीज़ को हमें ख्याल रखना होता है। हम इसका ऐसे ले सकते हैं कि जैसे हमने कोई परिंदा पाला हुआ हो तो वो जो घर में पेट्स होते हैं उनका हमने ख्याल रखना होता है, हमने पानी देना होता है, हमने ही उसको दाना डालना होता है। लेकिन अगर वो ही खुली जगह पर हों, खुली फ़ज़ा में हों तो वो कहीं ना कहीं से पूरा कर लेते हैं। फिर हमने उनको गर्मी से बचाना होता है, सर्दी से बचाना होता है। जबकि जो खुली फ़ज़ा में खुले माहौल में रहने के आदी होते हैं वो खुद ही गर्मी से बच जाते हैं, सर्दी से भी। उनको अगर बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही हो तो फिर भी वो क्योंकि उनकी परवरिश इस तरह हुई होती है तो वो मेंटेन कर लेते हैं। तो जो सबसे पहली ज़रूरत होती है वो मिट्टी होती है। तो अभी तो मैं ये गार्डन मिट्टी ले रही हूँ क्योंकि अभी जस्ट मैंने इसकी सीडलिंग करनी है, लेकिन जैसे ही मैं इसको इन सीड जब मेरे जर्मिनेट हो जाएंगे तो इनको किसी बड़े पॉट में शिफ्ट करूँगी। उस पनीरी को जब शिफ्ट करूँगी तो तब मुझे अच्छे से मिट्टी तैयार करनी होगी ताकि जो मेरा प्लांट हो वो हेल्दी हो और उस पर फ्रूटिंग हो। तो मैं बिल्कुल मायूस ना हूँ कि मेरा जो प्लांट है इतनी मेहनत की है तो सिर्फ मिट्टी की वजह से मैंने उसको ख़राब कर दिया है, तो इसका सबसे पहले हमने ख्याल रखना है। तो अभी क्या है कि मुझे लगानी है इसके पॉट के अंदर सबसे पहले मुझे मिट्टी डालनी है। तो मैंने यहाँ पर पॉट भी रख दिए थे और यहाँ पर इसके अंदर वो मैंने डब्बा भी रख दिया था जिसके अंदर मेरे सीड्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं मिट्टी को भर लेती हूँ। तो वैसे तो हम कोई भी मिट्टी लें उसके अंदर ये सीडलिंग कर लें। जो सबसे बेस्ट जो सॉइल होती है जिसमें हम पनीरी को तैयार कर सकते हैं वो कोकोपीट है। उसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सीडलिंग होती है क्योंकि वो कोकोपीट अपने अंदर पानी को ऑब्जर्व कर लेती है, जिसकी वजह से वो सीड जो होता है वो नम रहता है और उसकी वजह से बहुत ही अच्छा जो हमारा सीड होता है वो बहुत जल्दी और सही से जर्मिनेट हो जाता है। तमाम पॉट्स में मैंने मिट्टी को भर लिया है। तो जितनी मिट्टी थी किसी में ज़्यादा आई है किसी में कम आई है, बाहर आ लिए हमारे लिए सीडलिंग के लिए बहुत है। और फिर मैंने इनको पानी भी दे दिया है। कुछ ये कागज़ वाले भी गिलास थे जो कि डिस्पोजेबल जो गिलास होते हैं ये प्लास्टिक के हैं, लेकिन ये कागज़ वाले थे जो कि जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। लेकिन चूँकि हमने सीडलिंग करनी है, इसमें पूरा जो हमारा सीज़न है उसमें प्लांट नहीं लगाना, तो इसलिए ये भी ठीक रहेंगे। तो अभी जो मेरे पास घर में पहले से पड़ी हुई ये जो सीड्स हैं वो मैं लगाने वाली हूँ। कुछ सीड मैंने मंगवाने हैं जो कि मैं गर्मियों की सब्ज़ियों के लिए जो मैं लगाना चाह रही हूँ, तो वो फिर जैसे ही वो आएंगे तो उनकी भी मैं सीडलिंग कर लूँगी। तो अभी जो मेरे पास घर में पड़ी हुई हैं करेले के हैं जो कि पिछले सीज़न में मैंने घर में ही करेलों को उगाया था, तो वो वाले हैं। और ये टिंडे हैं
और यहाँ पर तोरी की सीड्स हैं ये वाले, जो कि 2 तरह की तोरी होती हैं, और यहाँ पर मेरे पास दोनों तरह की तोरी की सीड्स हैं। ये देखें, ये थोड़ा बड़ा साइज़ है और ये जो है ये थोड़ा छोटा साइज़ है। ये देखें, ये छोटा है और ये बड़ा साइज़ है। तो ये डिफरेंट क्वालिटी के यानी मुख्तलिफ़ तरह की जो तोरी हैं ये उनके हैं। तो ये 4 तरह की सीड्स हैं जो कि मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ, और जिनके पोट ज़्यादा हैं, और हमने सबको मैं इंशाल्लाह लगाऊंगी, इसलिए कि क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारे जितने सीड्स हों वो सब के सब ग्रो हो जाएं। तो इनके लगाने के भी 2 तरह के मेथड होते हैं। एक तो ये है कि हम डायरेक्ट इनको यहाँ पर लगा दें। दूसरा तरीका ये है, क्योंकि ये सीड्स थोड़े से साइज़ में ये उस तरह नहीं होते जिस तरह धनिए के ये पालक के सीड्स होते हैं, तो इनको अगर आप रात भर भिगो कर रखें और फिर सुबह के वक्त आप इनको लगा लें तो ये, और इस तरह होता है कि वो सीड कुछ नरम हो जाते हैं, फिर वो जल्दी ग्रो करते हैं। और इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन से सीड्स ग्रो होने वाले हैं और कौन से नहीं, क्योंकि कुछ ऊपर तैरने लग पड़ते हैं जो इस बात की अलामत होती है कि ये सीड ठीक नहीं है, और जो नीचे बैठ जाते हैं वो फिर हम लगाने के काबिल समझते हैं और फिर हम लगा लेते हैं। अक्सर इसके अपोजिट भी हो जाता है कि ऊपर वाले लग जाते हैं। बहरहाल ये हम इस तरह भी करते हैं। तो इस 2 तरीक़ों से हम लगा सकते हैं। तो मैं क्या करने वाली हूँ, इसको डायरेक्ट लगाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं करेले की सीड्स हैं इनको लगाने वाली हूँ। तो अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पर मैं इसको इसके अंदर दबाने वाली हूँ इस तरह करके। इन 5 पर मैंने करेले की सीड लगाए हैं, और ये फिर आगे तोरी के हैं। अच्छे मैंने तोरी की सीड लगा दिए हैं, और फिर ये जो अगले हैं इनमें मैं दूसरे वाले तोरी की सीड लगाने वाली हूँ। अब ये 4 तरह के सीड्स हैं जो कि मैंने लगा लिए हैं। अब इनको करना क्या है कि इनको इस पॉट के अंदर मैं रखूँगी इस तरह के, इसको मैं कवर कर दूं ताकि ये दिन को सही धूप में रहें और शाम के वक्त ये कवर रहें। धूप में रखने का भी ये मकसद है क्योंकि ये गर्मियों की सीड्स हैं और इनको थोड़ी गर्मी ही पसंद है, यानी ठंड नहीं पसंद। तो इस वजह से इसको इसी टेम्परेचर में रखना चाहिए जिसमें ये अच्छे से ग्रो कर सकें। माशाल्लाह से इतनी अच्छी फिक्स आ गए हैं यहाँ पर, जैसे मैंने ये इसी के नाप पर यहाँ पर इसको कट करके रखा हुआ था। बहरहाल इसको मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया है, इनको अच्छे से पानी भी दिया हुआ है। अब इसको कवर कर दूँगी और इसको मज़ीद पानी देने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं इसको 1 से 2 दिन के बाद चेक करूँगी। अगर ये खुश्क हो गया तो इनको दोबारा से पानी दूँगी। दूसरा यह है कि यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर बना लिया है जिस पे अब मैंने यहाँ पर करेला लिखा हुआ है, और ये मैं जो ये वाले करेले वाला है तो ये यहाँ पर या इसके साथ यहाँ पर रख देती हूँ कि ये करेले की सीड्स हैं। ये टिंडे हैं और साथ मैंने तारीख़ भी लिख दी है 28 जनवरी जो कि आज है। तो इसको मैंने यहाँ पर रख देती हूँ क्योंकि ये जो लाइन है ये टिंडे वाली है, ये वाली इसके अंदर मैंने टिंडे वाली सीड लगाए। फिर यहाँ पर आगे आ गई है ये तोरी, और ये भी मैं यहाँ पर, और ये भी तोरी वाली है। एक है सिंपल तोरी और एक है ये किया तोरी। तो इन दोनों को मैं ये दरमियान में लगा देती हूँ। अब इस लाइन में जो भी ग्रो होगा वो मुझे पता चल जाएगा कि ये कौन सा सीड है। यहाँ पर ये जो होगा वो भी मुझे पता चल जाएगा। तो इस हिसाब से ये भी एक बेस्ट है। दूसरा लिख भी दिया है कौन सी डेट है, इससे भी ये पता चल जाएगा कि कितने के दिनों में ग्रो हुआ है। तो अब बारी है इसको ऊपर से कवर करने की। मैंने ले लिया ये बड़ा सा शापर। तो अब मैं इसको एहतियात के साथ इसके ऊपर इस तरह कवर करूँगी कि जो हवा का अखराज है, अंदर बाहर जो हवा आ जाएगी तो वो ना हो। तो बस इस तरह आसानी के साथ
बस थोड़ी सी मेहनत है लेकिन आसानी है कि हम इसकी पनीरी को किस तरह तैयार करेंगे, और पनीरी को तैयार करने के बाद इंशाल्लाह फिर हम इसको शिफ्ट करेंगे अपने बड़े पॉट में जिसमें हमने अपनी सब्ज़ी को उगाना है। तो ये 4 तरह के सीड्स तो मैंने ग्रो कर दिए हैं। अब ये पॉट्स खाली हैं और कुछ सीड्स मैंने मंगवाने भी हैं, जैसे कद्दू वाले और खरबूज और तरबूज। तो ये वाले जो हैं जो कि मैं लगाना चाहती हूँ, तो ये इंशाल्लाह ये वाला लगाऊंगी। इसके अलावा भिंडी वगैरह और खीरा जो है उसको भी लगाना है, तो इंशाल्लाह ये वाले भी मैं लगाऊंगी और आप लोगों के साथ भी फिर शेयर करूंगी। तो आप लोग भी गर्मियों की सब्ज़ियां ज़रूर लगाएं। अगर लगाना चाहते हैं तो अभी से तैयारी करें और अभी से पनीरी तैयार करने की भी कोशिश करें। तो किस तरह करना है ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। सब इसी तरह की तैयार करनी है। बाकी भी जो है इसकी पनीरी तो सबका सेम ही है, क्योंकि फिर हम इसको आसानी के साथ शिफ्ट कर सकते हैं बनस्बत सर्दियों की सब्ज़ियों की। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, एक नई वीडियो से आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।